साउथ डिस्ट्रिक्ट के थाना मेहरौली क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है जो कि आपको हिला कर रख देगा। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज। मैं आपको बता दूं कि साउथ डिस्ट्रिक्ट के थाना मेहरौली एसएचओ संजय कुमार जी के नेतृत्व में एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। कॉल सेंटर ऐसा जिनका ठगने का तरीका बिल्कुल अलग था। ये लोग यूएस में विदेशों में बैठे लोगों के कंप्यूटर और लैपटॉप में पहले बग वायरस भेजते थे, फिर उसको रिमूव करने के नाम पर मोटी ठगी करते थे। आपको बता दें, ये कॉल सेंटर एक बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर चल रहा था जो कि पूर्ण रूप से फर्जी था। वहीं इस मामले में मेहरौली थाना पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 पुरुष और 1 महिला भी शामिल है। इनमें से कुछ आरोपी तो ऐसे हैं जिन्हें यह तक नहीं पता था कि यह कॉल सेंटर फर्जी है या फिर असल में यह कोई कॉल सेंटर है। इस पूरे मामले में डीसीपी साहब ने क्या कुछ कहा और कैसे जनता को अवगत करवाया कि आप कैसे असली और नकली कॉल सेंटर की पहचान करें और इनके झांसे में फंसने से बचें। खबर के अंत तक बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार डीसीपी साहब ने इस पूरे मामले से अवगत करवाया और बताया कि किस प्रकार उन्होंने इस पूरे मामले में ट्रैप लगाकर उन आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए, आप सभी को पता है कि वर्दी सीपी दिल्ली के निर्देशानुसार हम सभी लोगों ने, तमाम दिल्ली पुलिस की डिस्ट्रिक्ट्स ने पिछले विगत कुछ दिनों में ऑपरेशन साई हॉक को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत ही हमने एक कॉल सेंटर जो कि सतबरी के इलाके में चल रहा था, मेहरौली थाने के इलाके में, उसको बस्ट किया है। इसकी इंफॉर्मेशन जब हमें मिली तो हमने मेहरौली थाने के एसएचओ श्री संजय कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। उस टीम को सुपरवाइज कर रहे थे हमारे एसीपी ऑपरेशंस श्री अरविंद कुमार और एसीपी मेहरौली श्री रघुवीर जी। तो उस टीम को जब इंफॉर्मेशन मिली, वहां पर हमने अपने सीक्रेट सोर्सेज रखे थे। जब ये लोग सब जो कॉल सेंटर चलाने वाले लोग वहां पर पहुंचे तो हमारी टीम ने उनको रेड किया। रेड करने पर वहां पाया गया कि 8 लोग, जिसमें 7 पुरुष थे और 1 महिला थी, उस एक 3 मंजिला इमारत था, उसके टॉप फ्लोर पर ये 8 लोग एक कॉल सेंटर चला रहे थे। उस कॉल सेंटर में ये लोग जो काम कर रहे थे, वो एक कॉल सेंटर जो बिल्डिंग है उसका जो ओनर है उसके ही संरक्षण में ये काम कर रहे थे। वहां से हमने जो रिकवरीज की हैं वो इस प्रकार हैं। 11 मोबाइल फोन्स हमें मिले, 8 लैपटॉप मिले जो लाइव कनेक्शंस उनके फॉरेन कॉल्स के जिसके कनेक्टेड थे वो मिले। 3 और लैपटॉप मिले जिसमें इस ऑफेंस से रिलेटेड जो डेटा था वो था। 15 हेडसेट्स थे और 2 वाईफाई राउटर्स थे जो कि बहुत ही हाई बैंडविड्थ पे चल रहे थे। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी था वो थोड़ा अलग था। इसमें ये कॉलर्स सिर्फ इंटरनेशनल अपने जो क्लाइंट्स थे उनको अपने जाल में फंसाते थे और प्रिसाइजली यूएस के क्लाइंट्स को फंसाते थे। जो थर्ड पार्टी है वो यूएस के यूएस में जो क्लाइंट्स हैं उनके कंप्यूटर्स में कुछ पॉपअप डालते थे। उस पॉपअप को जब वहां पर ऑपरेट करने वाला आदमी क्लिक करता था तो उसे कुछ एरर मैसेज दिखता था, उसका कंप्यूटर हैंग हो जाता था या किसी भी कारण से वो नॉर्मल तरीके से चलता नहीं था। उसको उस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए वहां पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स को डिस्प्ले किया जाता था। उस हेल्पलाइन नंबर पे जब वो कस्टमर कॉल करता था तो वो कॉल सीधा किसी माध्यम के तहत यहाँ पर रूटेड होता था। वो कॉल रूट करके इस कॉल सेंटर पर पहुंचता था। जब इस कॉल सेंटर पे ये कॉल पहुंचता था तो जो भी लोग वहां पे टेली कॉलर्स थे वो अच्छे इंग्लिश यूएस एक्सेंट में अपने आप को ट्रेन कर करके और उनसे बात करते थे। उनको 15-20 मिनट, आधे घंटे उनके कंप्यूटर पर उन्हीं के स्क्रीन को मिरर करके पर रिमोट एक्सेस लेकर के उनको कुछ कुछ बातों में फंसा करके कुछ कुछ एक्टिविटीज करवाते थे और उसके बाद उनको सिस्टम रीबूट करने को कहते थे, जिसके बाद वो ऑटोमेटिक सिस्टम नॉर्मल फंक्शन करने लगता था। और इस सर्विस के एवज में वो उनसे कुछ पेमेंट मांगते थे। पेमेंट जो है वो उन्हें गिफ्ट कार्ड्स के रूप में
अमेजोन हो गया और एप्पल हो गया, सेफोरा हो गया, इनके $100, $200, $300, $500 अलग अलग डिनोमिनेशन के गिफ्ट कार्ड्स में वो उनसे पेमेंट लेते थे और फिर उस पेमेंट को या फिर उसके गिफ्ट कार्ड्स के कोड को ये थर्ड पार्टी से इन कैश करवाते थे। इसमें जो एप्स का यूज वो लोग करते थे, रिमोट एक्सेस देने के लिए एनी डेस्क या टीम व्यूअर ऐप का यूज करते थे और जो डायलर एप्स होते हैं, आई बीम और एक्स लाइट नाम के डायलर एप्स को यूज करते थे। जब हम लोग वहां पर गए तो लाइव वहां पर उनके जो 6-7 कंप्यूटर्स एक जगह प्लेस थे, उनपे कॉल्स लगातार आ रही थी और ये दिख रहा था वो उन्हीं 6-7 लोगों में से किसी को, एक आदमी को कॉल असाइन करते थे और वो फिर लैपटॉप और सब कुछ लेकर किसी सिक्योर्ड जगह पर जाकर उनकी कॉल्स को अटेंड करता था। इसमें जो 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया और 7 पुरुष को अरेस्ट किया, 1 महिला भी थी। अभी इसके जो थर्ड पार्टी यूजर्स जो इनको फैसिलिटेट करते थे कॉल से या फिर जो गिफ्ट कार्ड को कैश करने में यूज करवाते थे, उन पे अभी हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें एक अलग तरह की मोडस ऑपरेंडी हमें नजर आई थी, जिससे अवगत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके विक्टिम्स तो बेशक अब्रॉड में हैं, लेकिन जो ये लोग हैं टेलीकॉलर्स हैं, उनमें से 1-2 ऐसे भी थे जिनको पता नहीं था कि वो ये काम कर रहे हैं और इनसे कराया जा रहा है। तो अपने लोगों को जो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, उनको भी इससे सचेत कराया जा रहा है कि इस तरह के कॉल सेंटर्स जो उन्हें लगता है कि वो जेन्युइन काम कर रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, इसके लिए सचेत हो जाएं और इस तरह के ट्रैप में ना फंसें। उन कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोगों को अलग अलग तरह के सैलरीज ये ऑफर करते हैं, किसी को 15,000, किसी को 20,000, कोई बहुत ज्यादा सक्षम है तो उसे 40,000, 50,000 तक की सैलरी भी ऑफर करते हैं और जो पैसे वो गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लाते हैं उसमें भी कुछ उनका बोनस या इंसेंटिव के तौर पर उन्हें कुछ देते हैं। हमारी तरफ से अभी इसमें सिर्फ इतना ही है। आगे इसमें जब हम डेप्थ में जाएंगे और पिछले लेयर्स में जाएंगे तो आपको और जो भी निकल कर आएगा उसके बारे में सूचित करेंगे। प्रोफाइल क्या है सर, बता। ये जो जिन लोगों को हमने पकड़ा है, ये सब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, सबके सब ग्रेजुएट हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले जॉब भी कर रखा है, किसी कारण से जॉब छूट गई या फिर पारिवारिक समस्या या इन सब कारणों से वो जो है ये सब काम में आए। और सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वो जो एंगेज करते हैं वो यूएस में बैठे हुए सिटीजन्स को एंगेज करते हैं, उनसे फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं, बात ही करना नहीं और अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करके उन्हीं के एक्सेंट में उनसे बात करते हैं ताकि उन्हें लगता है कि जिनसे वो बात कर रहे हैं वो जेन्युइन लोग हैं। अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पर्सनल के रूप में भी वो पेश करते हैं उनसे। सर, आपने बताया कि इसमें जो कॉल सेंटर की जॉब ढूंढते हैं उनको कैसे कंफर्म होगा कि ये कॉल सेंटर फ्रॉड है या? देखिए, पहली बात तो ये कि किसी भी रेसिडेंशियल इलाके में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी को चलाना ही गलत है। तो ये जो कॉल सेंटर था ये एक रेसिडेंशियल इलाके में चल रहा था और वहां पर एक 3 BHK फ्लैट में बड़ा कैजुअली सब लोग जो है काम कर रहे थे। लैपटॉप्स वहां पे बहुत सारे पड़े थे, फ्लैट में और कुछ नहीं था, सब खाली बेड्स लगे थे, सोफा लगे थे, किसी भी कॉर्नर में कोई भी कॉल कर रहा है। तो इस तरह का जो वर्क एनवायरनमेंट है ये एक फॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर जो भी लोग इस तरह की चीजों में जाते हैं, उस कंपनी का कोई अगर ऑथराइज्ड कंपनी है या इस तरह का है तो उसकी वेरिफिकेशन कराएं। एज सच ये कोई कंपनी भी नहीं था जो उन्हें जॉब ऑफर कर रहा था, ये जस्ट एक कैजुअल तरीके से अपनी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए ऐसा उन्होंने किया। सर, ये कब से इंटरनेशनल लेवल पर जो करते थे तो प्रिसाइसली यूएस के क्लाइंट्स को ही टारगेट करते थे। यूएस के क्लाइंट को क्यों टारगेट करते थे? देखिए, इसमें मोडस ऑपरेंडी में मैंने आपको बताया कि कोई थर्ड पार्टी है जो कि सिस्टम में बग डालता है। सिस्टम में बग डाल के वो अपने कॉल्स को रूट करवाता है। तो वो रूट करवा करके उन कॉल्स को इंडिया में लाता है और कुछ जो नंबर्स वहां पर डालता है वो सिस्टम में क्यों यूएस के लोगों को करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, ये तो जो थर्ड पार्टी को जब हम करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन वो सिस्टम्स में बग डालने की जहां तक बात है तो वहीं के क्लाइंट्स को करते हैं। उन्हें टाइम भी सूट करता है, रात के टाइम पर ये सब ऑपरेट करते हैं क्योंकि लीगल एक्टिविटीज है और लेट नाइट ऑपरेट करते हैं, करीब
8-9 बजे रात से शुरू करके अर्ली मॉर्निंग तक करते हैं। सर, इस सर, कॉल ये सेंटर कब की से चला पूरी था? सूचना तो ये कब से पुलिस को चला था? कैसे मिली? कोई शिकायत करता आए थे या फिर ये पुलिस को हमें गुप्त सूत्रों से ही इसकी सूचना मिली और फिर उसको हमने डेवलप करके जब सही समय था, जब ये लोग आए और उस बिल्डिंग में गए, जब इसको ऑपरेट कर रहे थे, उस समय हमने सही टाइम पे रेड किया। सर, ये कब से चल रहा था और क्या ये लोग 24/7 काम करते थे? कितने दिनों से? ये लोग जो है वहां पर जिस दिन हमने रेड किया उसके एक दिन पहले इन्होंने अपना पूरा सेटअप वहां पर लगाया था और उससे पहले 3 महीने तक ये कॉल सेंटर नहीं चल रहा था। उस 3 महीने से पहले कुछ दिनों तक ये लोग चला रहे थे, किसी कारणवश नहीं चल रहा था। फिर जो अभी ऑपरेशन साई हॉक के टाइम पर जब हमने और दबिश डाली और अपने इन्फॉर्मर्स और सोर्सेज को एक्टिवेट किया, उसके बाद हमें ये इंफॉर्मेशन मिला, इनपुट मिला, उस पर हमने एक्ट किया। सर, अभी तक कितने लाख की ठगी हुई है सर? देखिए, इसमें इसका अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो गिफ्ट कार्ड्स के जरिए लेते थे। कोई इनका फिक्स्ड सर्विस देने का कोई तय पैमाना नहीं था। ये किसी से $100, किसी से $200, किसी से $500, अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग तरह के गिफ्ट कार्ड्स में देते थे। तो अभी इसमें बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है। उनके मोबाइल फोन्स, उनके लैपटॉप सब हमने जब्त किए हैं। एक लोग 8 लोग हैं, लैपटॉप्स भी बहुत सारे हैं, मोबाइल फोन्स भी बहुत सारे हैं। सबको अगर हम कोलेट करके एक जगह पे करेंगे इन्वेस्टिगेट, उसके बाद ही इस चीज की पुष्टि की जाएगी। मास्टरमाइंड कौन है सर? क्या और भी गिरफ्तारी हो सकता है सर? क्या उसने वेरिफिकेशन करवाई थी लोगों की? जो फ्लैट का ओनर है उसका नाम शहनवाज है और जो मास्टरमाइंड था वो मोहित जुनेजा नाम का व्यक्ति था, जो अभी तक आ रहा है। नहीं, वेरिफिकेशन भी इस तरह की कोई नहीं कराई थी। किसी काउंसलर के बेटे का भी नाम आया था? जो इसकी अभी तक हमें पुष्टि नहीं हुई है। आपकी तरफ से हमें ये चीज पता चली है, तो इसमें और हम सर, शानू नाम के लड़के का क्या इसमें रोल रहा है? शानू ही शहनवाज है। शहनवाज का ही वो जो मकान था वो शहनवाज का ही था। और एक टिन्नी नाम भी था सर इसमें, टिन्नी या फिर रेहान, इस तरह से। देखिए, नाम तो बहुत सारे हैं और कुछ नाम उनके अलियास नाम भी हैं जो वो अपने आप को जिनके नाम पर से ये बिल्डिंग जो की बुक थी शायद। नहीं, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के ओनर वो शहनवाज ही हैं। शानू उन्हीं का अलियास नाम है। सर, पहले से भी कोई आपराधिक मामले इन लोगों पे? नहीं, अभी तक कोई भी आपराधिक मामले पहले इनके अभी तक निकल कर नहीं आए। कितने लोगों को अभी तक शिकार बना चुके हैं? मैंने जैसा कि आपको कहा, इसकी भी पुष्टि हम अभी नहीं कर पाएंगे, कितने लोग और कितना अमाउंट। तो देखिए, आपने खबर देखी, डीसीपी साहब ने बताया कि कैसे असली और नकली की पहचान की जाए। वहीं दिल्ली पुलिस एक बड़ा साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाए बैठी है, जिसे नाम दिया गया है सी हॉक। अपराधियों की, साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। साइबर अपराधियों को अब शायद दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा या फिर ये अपराध छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए जो सी हॉक नाम का एक अभियान चलाया है, ये काफी काबिल तारीफ है। और ये बताने के लिए काफी है कि साइबर अपराधियों, अब समझ जाओ, दिल्ली पुलिस आपको नहीं बख्शेगी। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।